सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, जी हाँ, हम बात करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था विकास के उन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के रिगार्डिंग जिनकी आपकी एग्जाम में आने की जो पॉसिबिलिटी है वो कहीं ज़्यादा है। मेरे भाई, अगर आप क्लास 12th के अंदर है और आपका भी कल जो है प्री बोर्ड का जो है एग्ज़ाम है, अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है भारतीय अर्थव्यवस्था विकास में, सब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ा जाए क्या नहीं पढ़ा जाए, तो ये वीडियो जो है आपके लिए होने वाली है। इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप कम से कम पढ़कर जो है ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं। तो बिना बकवास किए मुद्दे को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अध्याय 1, यूनिट 1 भी आप इसको कह सकते हो। यूनिट 1 जो है आपकी वो है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था। याद रखिए, मैं आपको जो है सिर्फ वो टॉपिक बताने वाला हूँ जो कि गारंटीड है एग्जाम में, ये रिपीटेड हुए हैं, कई बारी आएंगे ही आएंगे, तो आपको सिर्फ यही टॉपिक जो है, अगर आपको कम पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर रहे हैं तो आप सिर्फ ये टॉपिक जो है कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट 1 की। तो यूनिट 1 के अंदर आप जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था। इसके अंदर जो सबसे पहला टॉपिक है वो आप पढ़ेंगे कि अंग्रेजी साम्राज्यवाद के भारतीय अर्थव्यवस्था पे कुछ सकारात्मक प्रभाव और कुछ नकारात्मक प्रभाव। देखिए, नेगेटिव इम्पैक्ट तो कोई भी लिख देता है, लेकिन एग्जाम के अंदर जो है 6-6 नंबर में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सकारात्मक प्रभाव बताइए, ब्रिटिश शासनकाल के अंदर अंग्रेजों ने जो है क्या क्या अच्छे काम करे थे। तो पूरे काम तो पूरी बुक में हमने, पूरे चैप्टर में हमने पढ़े ही है, लेकिन एग्जाम के अंदर वो पूछता है सकारात्मक, तो वो बच्चे को लिखने में जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मेरे भाई, पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों के दोनों इम्पैक्ट जो है आप पढ़ के जाएंगे। इनके अंदर आप किस तरीके से एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, क्या क्या पॉइंट हैं ये, यातायात सुविधा, बंदरगाह, डाक, इनके अंदर किस तरीके से एक्सप्लेनेशन लिखनी है कि अगर ज़्यादा मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको जो है अटेंड कर पाएँ। ये है आपका सबसे पहला टॉपिक। उसके बाद हम बात करते हैं आपके दूसरे टॉपिक के रिगार्डिंग। दूसरा जो टॉपिक है, अगर हम बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990 तक, इसमें आप जो टॉपिक को पढ़ के जाएंगे वो पढ़ के जाएंगे पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य। इसमें से गारंटीड है उच्च समृद्धि, आधुनिकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक समानता। इसमें से मेरे भाई फिक्स है, एक एग्जाम के अंदर 3 नंबर का जो है ये आता ही आता है, तो इसको आप जो है घोल कर जो है मेरे भाई पी जाएंगे। सबके बारे में एक्सप्लेनेशन नीचे दे रखी है, समृद्धि क्या होती है, आधुनिकरण क्या होता है, आत्मनिर्भरता क्या होती है और समानता जो है वो आपकी क्या होती है। ठीक है, ये आपका जो है दूसरा टॉपिक है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे टॉपिक के रिगार्डिंग। तीसरे टॉपिक के अगर हम बात करें कृषि वाले यूनिट की, तो कृषि वाले यूनिट के अंदर आप जो पढ़ के जाएंगे वो पढ़ के जाएंगे मेरे भाई, जो होती है कृषि की। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, कृषि की 3 तरीके की समस्याएं होती है, 3 कैटेगरी में हम इसको विभाजित कर सकते हैं: सामाजिक समस्याएं, संस्थागत समस्याएं और तकनीकी समस्याएं। और इसको दूर करने के लिए 1950 से लेकर 1990 तक में क्या क्या किया गया था वो यहाँ पे आपको बताए गए हैं। जैसे सामाजिक के अंदर यहाँ पे आप देखेंगे भूमि सुधार लिखा हुआ है, संस्थागत के अंदर जो है प्रौद्योगिकी सुधार लिखा है, इसे तकनीकी सुधार भी कहते हैं। ठीक है, और तकनीकी समस्या में यहाँ पे सामान्य सुधार लिखा हुआ है। तो क्या समस्याएं हैं और इसको कैसे दूर किया हमने, उसको यहाँ पे सुधार में यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है मेरे भाई, भूमि सुधार फिक्स है, एग्जाम में आता ही आता है। इसको हरित क्रांति कहते हैं, प्रौद्योगिकी को या तकनीकी सुधार भी कह सकते हो। ये दोनों जो है एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है बहुत ही अच्छे से करके जाएंगे। ठीक है, भूमि सुधार और हरित क्रांति, ये टॉपिक जो है एग्जाम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप जो है बहुत ही अच्छे से करके जाएंगे। उसके पूरी नीचे एक्सप्लेनेशन दे रखी है, हरित क्रांति वगैरह सब क्या होता है, उसकी क्या विशेषताएं होती है, क्या प्रभाव, क्या सीमाएं। बाकी भूमि सुधार वाले के आप बुक से पढ़ सकते हैं। उसके बाद एक मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन पिछले कई सालों से रिपीट हो रहा है, किसानों को आर्थिक सहायता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। इसके पक्ष में बताइए कि अगर देनी चाहिए तो क्यों देनी चाहिए, और इसके विपक्ष में तर्क बताइए कि अगर नहीं देनी चाहिए तो क्यों नहीं देनी चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स जो है मेरे भाई रिपीट हो चुका है। उसके बाद हम बात करते हैं उद्योग वाले चैप्टर की। तो उद्योग वाले चैप्टर के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन है औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956। ठीक है, इसके ऊपर फिक्स क्वेश्चन है, फिक्स के भाई एग्जाम में आएगा ही आएगा। पहली श्रेणी, दूसरी श्रेणी, तीसरी श्रेणी में कितने उद्योग है, कौन कौन से उद्योग होते हैं। ठीक है, कब इसको अप्लाई किया गया, 1956 की औद्योगिक नीति क्या होती है, क्यों इसको विभाजित किया गया, इसके पीछे के क्या कारण थे, इसको आप बहुत ही अच्छे से मेरे भाई पढ़ के जाना। ये फिक्स क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आपके
उद्योग वाले चैप्टर की। उद्योग वाले चैप्टर के अंदर आपको उद्योग वाले चैप्टर के अंदर आपको मैंने बता दिया वो पढ़ना है, औद्योगिक नीति। उसके बाद हम बात करते हैं विदेशी व्यापार वाले चैप्टर की। तो विदेशी व्यापार के अंदर मेरे भाई फिक्स क्वेश्चन है सीबीएसई का, आयात प्रतिस्थापन की नीति क्या होती है, इसके पीछे के क्या कारण है, हमने इसको क्यों अडॉप्ट करा, प्रशुल्क कोटा इसके अंदर ही सब ये आते हैं। और आयात प्रतिस्थापन की नीति को अंतर्मुखी व्यापार नीति भी कहते हैं। इसका नाम आप याद रखिएगा, नाम भी पलट के आ जाता है कभी कभार, ठीक है। तो ये तो भाई फिक्स क्वेश्चन है, फिक्स 3 नंबर में, ये गारंटीड है, ये एग्जाम में आते ही आता है। तो आयात प्रतिस्थापन की नीति क्या होती है, इसको हमने क्यों अडॉप्ट करा, इसको अंतर्मुखी व्यापार नीति भी कहते हैं, प्रशुल्क क्या होता है, कोटा क्या होता है, ये सारी चीजें कई बार एग्जाम में जो है पूछी गई है, ठीक है। तो ये हो गया आपका अगला टॉपिक। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक के रिगार्डिंग, ठीक है। ये तो आपका जो है फर्स्ट यूनिट में से हो गया, ये तो आपका फर्स्ट यूनिट में से हो गया कि भाई ये सारे टॉपिक आपको जो है पढ़ने हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं सेकंड टॉपिक के रिगार्डिंग। सेकंड यूनिट के अंदर एलपीजी वाली जो आपकी यूनिट है, इसके अंदर आपको जो भाई मेनली पढ़ना है वो आपको पढ़ना है उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। जैसे कि आप जानते हैं इस चैप्टर के अंदर आपको यही बताया गया है एलपीजी ये सब क्या होती है, हमने इसको क्यों अडॉप्ट करा, उदारीकरण के अंतर्गत सरकार ने क्या क्या सुधार किए, निजीकरण के अंतर्गत हमने क्या क्या सुधार किए, वैश्वीकरण के अंदर जो है क्या क्या हमने जो है सुधार किए। इस चैप्टर के अंदर आप जो है मतलब बहुत डिटेल में है। और ये सबसे इसके चैप्टर की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये कम स्कोरिंग चैप्टर है, इतना इसमें से जो है इतना स्कोरिंग चैप्टर नहीं है कि भाई 6 नंबर की जो है इसमें स्कोर करे। तो ये इतना स्कोरिंग चैप्टर जो है 6 नंबर का भी आ सकता है, लेकिन इसमें पढ़ने के लिए ना बहुत ज़्यादा है। जैसे आप उदारीकरण के अंतर्गत पढ़ोगे, बहुत डिटेल में आपको बताया गया है, निजीकरण, वैश्वीकरण आएगा इन्हीं में से, इन्हीं तीनों में से ही क्वेश्चन आएगा। लेकिन किस पे आएगा वो आप, लेकिन मैं ज़्यादा चांस आपको बता रहा हूँ कि उदारीकरण पे बहुत बारी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, निजीकरण पे बहुत बारी क्वेश्चन आए हुए हैं। मेन उदारीकरण और निजीकरण पे आता है, लेकिन आप तीनों के तीनों ही पढ़ के जाएंगे, इसी में से एग्जाम में जो है क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उदारीकरण क्या होता है, इसके अंदर सरकार ने क्या क्या सुधार किए, निजीकरण क्या होता है और इसके अंदर क्या क्या सुधार किए, वैश्वीकरण क्या होता है, इसके अंदर हमने क्या क्या सुधार किए हैं, ठीक है। टोटली जो है आप जो है इसको पढ़ के जाएंगे। इस चैप्टर को सबसे लास्ट में पढ़िएगा, ठीक है। ये जो है बहुत डिटेल वाला चैप्टर है। भारत में मानव पूंजी निर्माण की हम बात कर लेते हैं। फिक्स क्वेश्चन है, एग्जाम में गारंटीड है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ फिक्स है कि भाई यही आना है, मानव पूंजी निर्माण के स्रोत, ये फिक्स है। और उस वाले चैप्टर में ऐसा फिक्स नहीं है कि हाँ भाई ये टॉपिक है। यहाँ पे ये 3 से 4 नंबर का फिक्स टॉपिक है, इसमें से एक पॉइंट पे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। शिक्षा पर व्यय, स्वास्थ्य पर व्यय, सूचना पर व्यय, नौकरी के साथ प्रशिक्षण, ये फिक्स होते हैं, इसमें से एक आएगा ही आएगा, ठीक है। तो मानव पूंजी निर्माण में आप जो टॉपिक पढ़ के जाएंगे, मानव पूंजी निर्माण में आप जो टॉपिक पढ़ के जाएंगे वो पढ़ के जाएंगे स्रोत, जो कि गारंटीड है, फिक्स है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। ग्रामीण विकास की अगर मैं बात करूं तो ग्रामीण विकास में भी मेरे भाई आपका फिक्स टॉपिक है जो आके आपको पढ़ के जाना है। वो आपको पढ़ के जाना है कृषि विपणन, गारंटीड है, फिक्स। कृषि विपणन क्या होता है, कृषि विपणन के दोष क्या हैं, विपणन प्रणाली को सुधारने के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रही है, ठीक है। ये आप पढ़ के जाएंगे कृषि विपणन के अंदर, ठीक है, ग्रामीण विकास वाला जो आपका चैप्टर है। दूसरा आप जो पढ़ के जाएंगे वो पढ़ के जाएंगे विविधीकरण, विविधीकरण क्या होता है, ठीक है। एंड ये पढ़ के जाएंगे, रिपीटेड क्वेश्चन है सीबीएसई के अंदर के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कृषि के अलावा और कौन कौन से रोजगार के स्रोत होते हैं, पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, बागवानी, ये सब क्या होते हैं। इसके अंदर आजकल डेटा का भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये फिक्स क्वेश्चन है मेरे भाई, ये एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा, बहुत ज़्यादा अच्छे से, खासकर पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन और बागवानी, ठीक है। ये तो आप 4 बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इसके अंदर डेटा वगैरह भी जो है मेरे भाई सब बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अगले टॉपिक के रिगार्डिंग। अगला जो टॉपिक है आपका ग्रामीण विकास के अलावा रोजगार समृद्धि, ये बहुत छोटा टॉपिक है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो पढ़ना है, यहाँ पे एक एक वर्ड, एक एक नंबर का ये हुआ है। श्रम बल क्या होता है ये आप पढ़ लेंगे, कार्य बल क्या होता है ये आप पढ़ लेंगे, सहभागिता की दर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़ लेंगे। श्रम बल, कार्य बल, सहभागिता की दर, ठीक है। एंड इसका फॉर्मूला जो है, इसका फॉर्मूला पढ़ लेंगे आप, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा श्रम की पूर्ति क्या होती है ये आप पढ़ लेंगे, ठीक है। कार्यबल का नियमितीकरण, अनियमितीकरण क्या होता है ये आप पढ़ लेंगे, ठीक है। ये इसी में से रोजगार रहित समृद्धि क्या होती है ये आप पढ़ लेंगे। जो एक एक वर्ड ये यहाँ पे ये जो ये लिखा हुआ है ना, ये सब
बस यही पॉइंट आपको पढ़ने हैं, इसके अलावा और इस चैप्टर के अंदर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये सारे वर्ड आप बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाएंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे से, गारंटीड है। इसी में से आपका जो है क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा ही बनेगा, ठीक है। इससे बाहर आपका जो है कोई भी क्वेश्चन जो है नहीं बनने वाला है। इसके अलावा हम बात करें पर्यावरण वाले चैप्टर की, तो पर्यावरण वाले चैप्टर के अंदर मेरे भाई आपको जो पढ़ना है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है या आपको पढ़ना है, ओजोन डिप्लीशन क्या होता है ये आपको पढ़ना है, ठीक है। 2-3 तरीके की जो प्रॉब्लम है जो मेनली आ रही है ये आप पढ़ेंगे, ओजोन डिप्लीशन, ठीक है, एंड ग्लोबल वार्मिंग। इसके अलावा धारणीय विकास, ठीक है। ये टॉपिक आप जो है पर्यावरण वाले चैप्टर से कंप्लीट जो है मेरे भाई पढ़ के जाएंगे, जो कि आपकी एग्जाम में आने की जो पॉसिबिलिटी है कल, वो जो है बहुत ज़्यादा है। भारत पाकिस्तान वाले की अगर मैं बात करूं तो भारत पाकिस्तान एक बहुत ही वाइडर चैप्टर है, लेकिन आप इसके अंदर चीन के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाएंगे, खासकर चीन जो है, चीन के बारे में ही खासकर पढ़ के जाएंगे। ग्रेट लीप फॉरवर्ड क्या होता है, महान सरवारा सांस्कृतिक कार्यक्रम क्या होता है, कम्यून पद्धति जो है वो क्या होती है। ये 3 तो बहुत रिपीटेड है, 1 नंबर में कब इसको अडॉप्ट किया गया, कौन से सन में, किसने करा, ठीक है। एंड इसके जो है इसके आर्थिक सुधारों में इसने आर्थिक सुधारों को कब अपनाया, इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट, प्रॉपर चीन के बारे में आप सबसे ज़्यादा चीन के बारे में ही इस चैप्टर के अंदर पढ़ के जाएंगे। एक संतान नीति क्या होती है, उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट, ठीक है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, दोहरी कीमत प्रणाली पद्धति क्या होती है, और एक संतान नीति। चीन के बारे में आप बहुत ही डिटेल में पढ़ के जाएंगे, पाकिस्तान के बारे में आप छोड़ दीजिए, कुछ नहीं आता इसके बारे में, ठीक है। और चीन के बारे में ही, चीन ने आर्थिक सुधारों को कब अपनाया, इसका जीडीपी और रोजगार में कैसे इसकी 1980 के बाद कैसे इसके जो है भाई हमें एक जो है बूस्ट देखने को मिलता है, ऐसा इसने क्या अडॉप्ट कर लिया था, क्या किया इसके अंदर, ये आप पढ़ के जाएंगे। इसके अलावा स्वतंत्रता संकेतक एक इसमें पॉइंट है, और ये आप पढ़ लीजिएगा, आपको कंपैरिजन, तो आपको पूरा का पूरा भारत पाकिस्तान और चीन का कंपैरिजन समझ में आ जाएगा। और इसके अंदर एक और टॉपिक है जिसको कहते हैं स्वतंत्रता संकेतक, ठीक है। वो आजकल एग्जाम में जो है बहुत बारी पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता संकेतक जो है वो क्या होता है। ये आप जो है टॉपिक इसके अंदर पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा आपको और कुछ भी इसके अंदर नहीं पढ़ना है, ठीक है। आई होप आपको जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास वाली जो बुक है उसमें कौन कौन से जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको नहीं पढ़ना है, कम से कम पढ़ के आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है, कोई भी इशू है, कुछ भी चीज़ समझ ना आ रही हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।